लेआउट मेन्यू पढ़ेंगे, ठीक है। लेआउट में मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, लाइन नंबर्स और हाइफनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। मार्जिन्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हमारा ओरिएंटेशन होगा, फिर हमारा साइज होगा, एंड देन हमारा होगा कॉलम, लाइन नंबर्स और हाइफनेशन, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं। मार्जिन क्या है? मार्जिन की बात अगर हम करें तो मार्जिन को कह सकते हैं द ब्लैंक साइड ऑफ डॉक्यूमेंट, द पेज of document is known as margin, ठीक है। कह रहा है कि जो पेज पे खाली जगह होता है, ब्लैंक जगह होता है, द ब्लैंक आउटसाइड ऑफ डॉक्यूमेंट, या फिर जो पेज पे चारों तरफ खाली जगह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं, उसी को हम मार्जिन के नाम से जानते हैं। बाय डिफॉल्ट मार्जिन is normal, means top is equal to 1 inch, bottom is equal to 1 inch, left is equal to 1 inch and right is equal to 1 inch। कहने का मतलब है जो आपको डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के चारों तरफ आउटसाइड, चारों तरफ जो खाली जगह बचे हुए हैं, जैसे ये ऊपर की तरफ जगह है, इधर जगह है, इसी तरीके से राइट साइड में जगह होता है, इसी तरीके से नीचे जगह होता है, ये जो खाली जगह हैं इन्हीं जगहों को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन का मतलब होता है छूट, यानी यहाँ पे मार्जिन का मतलब है छूटा हुआ एरिया, बचा हुआ एरिया, ठीक है। कह रहा है बाय डिफॉल्ट, यानी पहले से जो मार्जिन होता है तो ऊपर की तरफ 1 इंच की जगह खाली होती है, बाईं तरफ 1 इंच की जगह खाली होती है, दाहिनी तरफ 1 इंच की जगह खाली होती है और नीचे की तरफ भी 1 इंच का जगह खाली होता है। 1 इंच से ज्यादा आप कर सकते हो, 1 इंच से कम आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन बाय डिफॉल्ट का मतलब जो पहले से कंप्यूटर के अंदर सेट हो, ठीक। मार्जिन की सेटिंग अगर आपको करनी है, जैसे देख लो, अगर हम चाहें तो यहाँ पे कर्सर नहीं रख सकते, जहाँ हम यहाँ पे अपने कर्सर को नहीं रख सकते, लेकिन कर्सर देखो कहीं भी रख सकते हो, लेकिन ना बाईं तरफ आपका कर्सर जा रहा है, ना दाहिनी तरफ आपका कर्सर जाएगा, ना ऊपर की तरफ जाएगा। आप चाहते हो कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो एरिया, इसको हम थोड़ा ऊपर कर दे, देखो ऊपर हो रहा है ना, यहाँ से ड्रैग करने पे, तो आप मार्जिन की सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हो। कहाँ से? ये जो ग्रे कलर का स्क्रोल पे इंच पट्टी पे बना हुआ है, इसी पे कर्सर रखो, 2 डबल हेडेड एरो बनेगा और उसको ऊपर नीचे आप कर सकते हो, उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम चाहें इसकी सेटिंग करना तो सीधा हम यहाँ से मार्जिन पे जाएंगे, मार्जिन से हम यहाँ पे इस तरीके की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ आप स्क्रोल रूलर को देखिएगा, ये ब्लैक एरिया देखिए, अभी 1 इंच का जगह था, अब 2 इंच की जगह हो गई। इसी तरीके से आप यहाँ भी देखिएगा, आपका टेक्स्ट नीचे की तरफ आता चला जाएगा। ये लिया, आपको मिरर्ड करना है, मिरर्ड कर दीजिए, या फिर आप कोई और साइज चाहते हो, नैरो चाहते हो, नैरो कर दो। नैरो में देखो कितना छोटा छोटा सा जगह, यानी ऊपर की मार्जिन भी कम हो गई, बाएं तरफ की मार्जिन कम हो गई और दाहिनी तरफ की मार्जिन क्या हो गई? कम हो जाएगी, ठीक। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नॉर्मल होता है। ओरिएंटेशन क्या होता है? द पेज पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन वर्टिकल या आप कह सकते हो पोर्ट्रेट। वर्टिकल जो खड़े में होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट,
and in लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब हॉरिजेंटल होता है। हॉरिजेंटल मतलब ऐसे लेटा हुआ, यूं लेटा हुआ। वर्टिकल मतलब यूं खड़ा। is known as orientation। कहता है द पेज पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब खड़ा। एंड इन लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब लेटा हुआ। इज नोन एज अ ओरिएंटेशन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन कहते हैं। भाई आपके पास एक बुक पड़ी हुई है, आपके पास ये बुक है, ठीक है। ये बुक अगर इस तरीके से है तो इसको लैंडस्केप करेंगे, लेकिन अगर ये बुक इस तरीके से है तो इसको हम क्या कहेंगे? पोर्ट्रेट करेंगे। जो ड्राइंग की कॉपी होती है वो ऐसे होती है ना, यूं खुलता है। लेकिन जो आपका नॉर्मली जिन कॉपीज पे आप हुआ करते हो वो कैसे खुलता है? वो ऐसे खुलता है ना। तो जो ये पोजीशन होती है, क्षैतिज पोजीशन होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट कहते हैं। लेकिन सॉरी, लैंडस्केप कहते हैं। लेकिन जो ऐसा पोजीशन होता है, खड़े में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। और इसी पोजीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन कहते हैं। साइज। साइज यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि चूज पेपर साइज ऑफ योर डॉक्यूमेंट। सिंपल है, यू कैन चूज पेपर साइज ऑफ योर डॉक्यूमेंट एज पर योर नीड। आप पेपर के साइज को चूज कर सकते हो अपने नीड के अनुसार। भाई इतनी बड़ी कॉपी पे, अगर इतने बड़े पेज पे अगर मुझे प्रिंट आउट निकालना है तो पेपर साइज हम जाके उतना बड़ा चूज करेंगे, जाएंगे सीधा लेआउट में। लेआउट में हमें यहाँ पे मिला पेज सेटअप। पेज सेटअप में पेपर साइज। पेपर साइज से हम देख लेंगे सबसे छोटा साइज यहाँ पे कौन सा है, एनवेलप साइज है या फिर कोई और साइज है। जो भी साइज है हम उसको ले लेंगे। हमारे पेपर ऑटोमेटिक उसी हिसाब से क्या होगा? छोटा हो जाएगा। यहाँ से साइजिंग जैसे जैसे हम लेंगे वैसे वैसे हमारा पेपर बड़ा और छोटा होता चला जाएगा, ठीक। तो डिपेंड करता है किस तरीके से हम प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। जैसे भी प्रिंट आउट निकालना, जितने बड़े पेज पे प्रिंट आउट निकालना चाहेंगे उतना बड़ा पेपर साइज हम यहाँ से चूज कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। कोई आया नहीं है, इसलिए जो छूटा है आप लोग का वो हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक। फिर बात आती है कॉलम की। कॉलम क्या होता है? यू कैन डिवाइड योर पैराग्राफ into many vertical way। वर्टिकली तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो, which is we will know as column। देखिए कह रहा है यू कैन डिवाइड योर पैराग्राफ इनटू मेनी वर्टिकल वे। आप बहुत सारे वर्टिकल वे में इसको चेंज कर सकते हो। विच वी विल नो एज अ कॉलम, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। कॉलम कहने का मतलब हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप किया, इक्वल RAND 1 पैराग्राफ मिल गया हमें। इस पैराग्राफ को हमें 3 कॉलम में डिवाइड करना है। इस पैराग्राफ को हमें 3 कॉलम में डिवाइड करना है, तो हम पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, सीधा कॉलम में जाएंगे, यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहीं से हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब और भी पार्ट में अगर आपको डिवाइड करना है तो यहाँ से जाइएगा, मोर कॉलम में जाइएगा। मोर कॉलम से आप यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट कर लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा, तो आपका पैराग्राफ उतने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और ये कौन सा पोजीशन है? खड़े में है, वर्टिकल। इसी को वर्टिकल पोजीशन भी हम लोग कहते हैं। वैसे बेसिकली हमारा छोटा पैराग्राफ है, हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या होता है? यू कैन इंसर्ट नंबर ऑन योर डॉक्यूमेंट्स लाइन। आप
अपने डॉक्यूमेंट पे लिखे लाइन पे क्या कर सकते हो, नंबर्स इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कितने लाइन लिखे हैं अगर हमें ये देखना है तो हम इसको सेलेक्ट कर ले, चूंकि सेलेक्टेड एरिया पे देखना है। अगर पूरे पेज पे देखना होता तो हम सेलेक्ट नहीं करते, बस जाते हाइफनेशन लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम सीधा जाएंगे हाइफनेशन पे, हाइफनेशन पे ऑटोमेटिक कर देते हैं, ऑटोमेटिक, अरे सॉरी हाइफनेशन नहीं, आई एम सो सॉरी, कंटिन्यूअस, लाइन नंबर पे कंटिन्यूअस कर दो। अब कंटिन्यूअस पे देखो हमारे पास कितने लाइन है, 1 2 3 4 5 लाइन है हमारे पास, ठीक है। और अगर हम सेलेक्ट नहीं करते तो सिंपल सा लाइन नंबर पे जाते, यहाँ से कंटिन्यूअस कर देते, ये देखो इस तरीके से लाइन नंबर बन जाता। तो इसीलिए हमें जितना दूर चाहिए हम उतना दूर सेलेक्ट करेंगे और लाइन नंबर पे क्लिक कर देंगे। हाइफनेशन क्या होता है, हाइफनेशन भाई हम जब कुछ भी लिखते हैं, जैसे when you write a type some text on your document, some words runs out of the room, then we will insert dash sign, which is called hyphenation। कहता है जब आप कुछ टाइप करते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, कुछ वर्ड्स क्या होते हैं लाइन से नीचे चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम सिग्नेचर लिखना चाहें, सिग्नेचर, ठीक, तो देखो सिग्नेचर लिखते ही क्या हो रहा है, सिग्नेचर लिखते ही क्या हो रहा है, सिग्नेचर पूरा नीचे चला आ रहा है। हम चाहते हैं कुछ वर्ड्स ऊपर और कुछ वर्ड्स नीचे हो, जैसे हम लोग लिखते हैं पैराग्राफ में तो कुछ वर्ड ऊपर रहते हैं, अगर पूरा नहीं आ रहा है तो हम नीचे डैश लगाते हैं, आगे का वर्ड लिख देते हैं। तो अगर हमें हाइफनेशन इस तरीके से लगाना है तो सिंपल सा हम अपने पैराग्राफ पे जहाँ हमें अप्लाई करना वहां पे कर्सर रखेंगे, हाइफनेशन पे जाएंगे, ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखो SIG यहाँ चलाया, डैश नेचर नीचे चलाया, इसका मतलब कि ये पूरा क्या लिखा है, सिग्नेचर लिखा है, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई परेशानी? कार्तिकेय, संजय? नहीं मैम। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस मैम। वाटरमार्क, डिजाइन के अंदर वाटरमार्क। डिजाइन में हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे वाटर मार्क, इट इज इंसर्ट घोस्टेड टेक्स्ट ऑन योर डॉक्यूमेंट पेज। कह रहा है भूतिया, घोस्टेड मतलब होता है भूतिया, जो धुंधला दिखे। आपके डॉक्यूमेंट के पेज पे अगर आप कुछ ऐसा टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हो जो दिखे कि हाँ कुछ लिखा है बट प्रॉपरली वो शो ना करे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट के पेज पे कुछ ऐसा टेक्स्ट शो करे जो टेक्स्ट हल्का धुंधला दिखे या कलरफुल दिखे, या हम अपने पेज पे फोटो इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर हम वाटरमार्क का यूज करेंगे। जैसे हम चाहते हैं इसके पीछे न्यू एरा का फोटो शो करे, इस पेज के पीछे जब प्रिंट आउट निकाला है तो पेज पे न्यू एरा का लोगो शो करे। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सीधा डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन में पेज बैकग्राउंड में जाएंगे, वाटरमार्क पे जाएंगे। वाटरमार्क का बॉक्स खोलते ही आपको मिलेगा कस्टम वाटरमार्क। यहाँ देखिए नीचे कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क में दो तरीके के वाटरमार्क आपको मिलते हैं, एक पिक्चर वाटरमार्क, एक टेक्स्ट वाटरमार्क। तो हम पिक्चर वाटरमार्क पे गए, हमें अगर फोटो चाहिए तो पिक्चर वाटरमार्क पे जाइए, फिर यहाँ सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करिए, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करिए, यहाँ से ब्राउज करिए फ्रॉम अ फाइल। हमें फाइल को कंप्यूटर से, पिक्चर को फाइल से लेनी है यानी कंप्यूटर के अंदर से। अब यहाँ पे हम लोग पिक्चर्स पे जाते हैं, या फिर बेहतर चाहिए हमें अपने न्यूएरा का, अपने सेंटर का, अपने न्यूएरा कंप्यूटर सेंटर का लोगो चाहिए, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं न्यू एरा लोगो। देखिए यहाँ पे सर्चिंग हो रहा है, ये देखो यहाँ पे है हमारा। अब आपको छोटा इमेज चाहिए, बड़ा इमेज चाहिए, जैसा भी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। हम इसको ले सकते हैं, ये आपका 559 KB का है, बड़ा है। आप छोटा भी, इससे छोटा भी ले सकते हो, इससे भी छोटा ले सकते हो, मतलब जो भी आपकी चॉइस हो। तो बेहतर हम इसको ले लें 239 KB को ले लेते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। और अब हम इसको अप्लाई करते हैं। पेज के पीछे देखिए कुछ शो कर रहा है क्या?
यहाँ देखिए कुछ शो कर रहा है। यस मैम। ये बहुत हल्का शो कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं जो वाटरमार्क हमने लगाया है वो कंप्लीट एकदम क्लियर शो करे, तो कस्टम वाटरमार्क पे जाके सेलेक्ट पिक्चर वर्क ऑफलाइन फ्रॉम फाइल ब्राउज, ये ले लिया, इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद हल्का दिख रहा है, हमें बिल्कुल क्लियर विजिबल चाहिए, बिल्कुल साफ फोटोग्राफ चाहिए, तो हम वॉश आउट पे क्लिक कर देंगे। हालांकि इसकी जरूरत नहीं होती है, इसको अप्लाई कर दो। अभी देखो एकदम क्लियर व्यू है। क्लियर व्यू हम लोग इसलिए नहीं डॉक्यूमेंट के पेज पे रखते हैं, ताकि जब भी हम प्रिंट आउट निकालें तो प्रिंट आउट के समय होता क्या है कि ब्लैक निकाल लो, कलरफुल जो भी आप निकाल लो, वो पिक्चर अगर उस कलर से मैचिंग करता है तो फिर आपका टेक्स्ट क्या होगा, क्लियर विजिबल नहीं होगा, सही से दिखेगा नहीं। तो हम लोग हमेशा इमेज को क्या करते हैं, इमेज को वॉश आउट मोड पे रखते हैं। वॉश आउट मतलब धुंधले मोड पे, यहाँ से धुंधला कर देते हैं। अब आप जो भी लिखना है, जो भी प्रिंट आउट निकालोगे तो आपके टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा और ना आपके वाटरमार्क पे, आपका वाटरमार्क क्लियर दिखेगा। लेकिन अगर वॉश आउट हटा के आप लगाते हो, टेक्स्ट लिखते हो, तो आपका जो इमेज है, जो वाटरमार्क है, वो बिल्कुल क्लियर दिखेगा, तो टेक्स्ट आपका छुप जाएगा, टेक्स्ट आपका अच्छे से विजिबल रीडिंग में नहीं आता है। ठीक है। दूसरा यहाँ वाटरमार्क है टेक्स्ट वाटरमार्क। टेक्स्ट वाटरमार्क में जाइए, यहाँ पे लैंग्वेज दे रहा है, कौन सी लैंग्वेज में आपको लिखना है। यहाँ पे टेक्स्ट दे रहा है, टेक्स्ट हमारा लिखा है ASAP, हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू एरा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। अब इसका राइटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, तो हम यहाँ फॉन्ट से राइटिंग स्टाइल चेंज कर लेते हैं। फिर इसकी साइज कितनी होनी चाहिए, तो साइज हम लोग यहाँ से थोड़ा साइज चेंज कर लेते हैं। कलर क्या चाहिए, यहाँ से सेलेक्ट किया, और हम जो भी कलर इफेक्ट देना चाहते हैं, तो हमारा जो हम लोग का जो न्यूमेरा का जो कलर इफेक्ट है वो आपका ब्लू है, ब्लू सेलेक्ट करिए और अप्लाई कर दीजिए। अब देखो बहुत बड़ी साइज हमने ले ली है, तो हम लोग यहाँ से साइज को छोटा कर देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर दिख रहा है, बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो साइज छोटा कर देते हैं, ऑटो कर देते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब न्यू एरा कंप्यूटर दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं तब भी हमारी इमेजेस क्लियर नहीं है, तो आप एक काम करो ना, न्यू एरा CEC कर लो एंड देन अप्लाई कर लो। अब ये देखिए न्यू एरा CEC पूरा दिख रहा है। उसके बाद ये डायगोनल यानी तिरछे में है, अगर आप हॉरिजेंटल चाहते हो तो हॉरिजेंटल पे क्लिक करो और अप्लाई कर लो, तो ये आपका हॉरिजेंटल है। इसमें भी सेमी ट्रांसपेरेंट अगर आप हटा देते हो और अप्लाई करते हो तो ये बिल्कुल क्लियर दिखेगा, लेकिन सेमी ट्रांसपेरेंट लगा दोगे तो धुंधला दिखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट है पेज कलर। आप पेज कलर देना चाहते हो, अपने अपने डॉक्यूमेंट के पेज को कलर करना चाहते हो, पेज कलर पे जाइए, यहाँ से फिल इफेक्ट पे जाइए। फिल इफेक्ट पे जाने के बाद वन कलर आप खुद से कलर बना लो। एक कलर हमें मेहंदी कलर चाहिए एंड टू कलर में हमें कोई लाइट कलर चाहिए, तो लाइट कलर में हम ये ले लेते हैं, लेकिन ये आँख को चुभ रहा है तो हम ये कलर ले लेते हैं। अब इसको कैसे आपको करना है, जैसे हॉरिजेंटल में है, आप वर्टिकल में कर सकते हो, आप डायगोनल अप कर सकते हो, डायगोनल डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके और इसको ओके कर दो। ओके करते ही आपके पेज के ये कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिल इफेक्ट में जाइए, पिक्चर्स आपको चाहिए, पिक्चर्स पे जाइए, सेलेक्ट पिक्चर्स पे जाइए, वर्क ऑफलाइन पे जाइए, फ्रॉम फाइल पे जाइए, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद इसी पेज कलर में आप जाओगे, फिल इफेक्ट्स में जाओगे, तो पेज कलर, फिल इफेक्ट्स, यहाँ पे आपको मिलता है टेक्सचर। ये टेक्सचर से आप इस तरीके के टेक्सचर्स ले सकते हैं, ओके कर सकते हैं, तो इस तरीके का टेक्सचर भी आ जाएगा। फिल इफेक्ट में जाइए, अगर आपको पैटर्न 10 मिनट रह गया है, ठीक है, पैटर्न्स पे जाइएगा, पैटर्न से आप पैटर्न चेंज करना चाहते हो तो ये पैटर्न्स भी चेंज कर सकते हो। जो भी आपको पैटर्न चाहिए उस तरीके का पैटर्न यहाँ दिया है, बस आपको क्लिक करना है और ओके करना है। कहाँ से किया, पेज कलर में गए, फिल इफेक्ट्स में गए, फिल इफेक्ट्स से हम यहाँ से जो भी कलर वाला जाते हैं वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक। लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोफेशनल माना जाता है वो आपका सिंपल कलर, सिंपल पेज कलर, या तो ज्यादा आप कंट्रास्ट डाल दो। कंट्रास्ट मतलब कहने का, फिल इफेक्ट पे जाइए और जो यहाँ से हम लोग ग्रेडियंट से 1 कलर 2 कलर लिए थे ये दे सकते हैं। अदरवाइज हम लोग प्रीसेट कलर यूज करते हैं, प्रीसेट पहले से बना बनाया होता है। डे ब्रेक, कार्ल वाटर, ओशियन, जो भी आपको चाहिए आप अपना चूज कर लेना, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और ठीक है, कोई दिक्कत किसी को?